तो हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ पार्लर से और अभी शाम का बज रहा है 6 और थोड़ा मैं जल्दी भी आ गई थी बट मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि आज मैंने मॉर्निंग से भी कोई ब्लॉग नहीं बनाया। आज मैंने यूट्यूब पर भी कोई ब्लॉग नहीं डाला क्योंकि रात में ना ब्लॉग में एडिटिंग कर रही थी। मुझे पता नहीं कहाँ से इतनी सारी नींद आई, मैं वीडियो एडिटिंग करते करते सो गई। फिर मेरे पास कोई वीडियो ही नहीं था, आधा अधूरा रह गया था एडिटिंग वाला, तो वो मैंने डाला ही नहीं। तो तो आज का अभी ये वाला वीडियो बना रही हूँ, ये कल मेरा ब्लॉग आएगा सुबह मॉर्निंग में। तो अभी जा रही हूँ मैं किचन की तरफ क्योंकि जितना मैं काम सुबह में छोड़ गई थी ना वो सारा काम पहले तो समेटूंगी। अभी आप देख पा रहे हो कितना मेरा किचन बिखरा पड़ा है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से सारा काम फिनिश करती हूँ मैं। तो यहाँ पर मेरे किचन में बर्तन पड़े हुए थे जो सुबह में मैं कुछ छोड़ गई थी बर्तन, और कुछ शाम को हो गए थे। तो ना बर्तन बहुत सारे हो गए थे और सबसे ज़्यादा मुझे मुश्किल लगता है बर्तन धुलना। सच में मैं घर का सारा काम कर लूँगी, मुझे बर्तन तो बिल्कुल धुलने ही ना पड़े, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता बर्तन धुलना। और लेकिन वही है ना, और सर्दी में अभी टंकी का पानी इतना ठंडा आता है, सही बताए बिल्कुल हाथ डालते हुए पानी, मतलब पानी में हाथ भिगोते हुए बिल्कुल मन ही नहीं करता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी, काम तो भाई करना ही पड़ता। तो सारे बर्तन हमारे यहाँ पे धुल चुके थे और जो भी हमारे बर्तनों में बचा हुआ खाना था उसको मैं लेकर बाहर गली में डाल दूँगी, मतलब एक जगह रख दूँगी। जो भी डॉगी मंकी वगैरह होते हैं शाम को खा लेते हैं, तो मेरा डेली का यही रहता है, जो भी मेरा खाना बचता है एक्स्ट्रा, तो जैसे मैं फेंकती नहीं हूँ उसको, नाली वाली में एक साइड में रख देती हूँ, तो डॉगी वगैरह खा लेते हैं। देखो 2 रोटियां रखी थी, तो मैंने भाई को बोला कि जाओ डॉगी को दे आओ जाके। तो भाई बुला रहे हैं, कह रहे डॉगी। हाँ डॉगी नहीं आया, बुलाओ। वो आ रहा है, देखो उधर से आएगा गली से डॉगी। आ नहीं रहा, तो जाओ वहां रखे आओ रोटियों को, वहां रखे आओ, वो खा लेंगे आके खुद से। वहां रखे आओ, वो वहाँ पे रखे आओ रोटी को, डॉगी आएगा खा लेगा। हमारे यहाँ पे ना डॉगी गिदा हुआ है क्योंकि मैं ना उसको, मतलब जैसे रोटी वोटी वगैरह होती है ना, खाना बचा हुआ डाल देते हैं और खाली बर्तन खटका दो, बस आके डॉगी एकदम खा जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे है नहीं, शायद आज जल्दी टाइम है ना, जैसे लेटने का टाइम होता है जब मैं उनको खाना डालती हूँ। और डेली का डेली भाई यहाँ नहीं, यहाँ से रोटी उठाओ, वहाँ रख दो जाके, वो उस पे, वो वहां पे रखो जाके, ऐसे नहीं डालते हैं। जाओ उठाओ रोटी, वो वहां रखो सामने, उन्होंने रोड पे रख दी। हाँ उधर रख दो, वो उस पे, वो उधर सामने रख दो, यही रख दो, यहीं पे। उन्होंने ऊपर रख दिया। आ जाओ आ जाओ, गुड, आ जाओ, खा लेंगे। यहाँ मंकी भी खा लेंगे ऊपर से मंकी खा लेगा रोटी। हाँ चपाती। तो यहाँ पर हमारा काम ख़त्म हो चुका था किचन का सारा, और यहाँ पर मेरा थोड़ा सा राशन जो कम पड़ गया था, मतलब ख़त्म हो गया था, जैसे मसाले में चीज़ें, बाकी की तो चीज़ें थी तो वही मैं ले आई थी, तो वही मैं मसालदानी में कर रही थी। जो भी चीज़ें ख़त्म हो गई थी बाकी का मैं रख दूँगी उठा के। तो उधर का काम फिनिश करने के बाद मैं भी सीधा आ गई थी, मैंने बच्चों को बैठा ला और इनकी स्टडी कराने लगी थी क्योंकि अब इनका टेस्ट भी आ गया। अभी सर्दियों की छुट्टियां चल रही थी, फिर उसके बाद में अब इनका टेस्ट डाल दिए गए हैं। तो ना बच्चों का वैसे भी रूटीन ख़राब हो जाता है सर्दियों में, और फिर थोड़ा सा अपना भी थोड़ा सा सर्दी वर्दी में मन नहीं लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर मैं बच्चों को थोड़ा सा, मैंने कहा चलो इनका काम करवा लूँ, मतलब डेली का रहता है मेरे को ही काम करवाना। तो कभी कभी ना मेरा भी मन थोड़ा सा सच में सर दर्द हो जाता है क्योंकि 2 छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, और फिर घर का काम संभालना, अपना शॉप भी संभालना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ही खैर अकेली नहीं इतनी जिम्मेदारी निभाती हूँ, बहुत सारी माँ हैं जो बहुत सारी जिम्मेदारी निभाती हूँ, मेरा तो फिर भी बहुत कम है क्योंकि अकेली घर में रहती हूँ, अकेले खाना बनाना, बच्चों को देखना, बस यही सब रहता है। बाकी की तो औरतें होती हैं ना घर में, उनको तो पूरा फैमिली परिवार बहुत कुछ देखना पड़ता है, वो बेचारे लोग कैसे संभालते होंगे, मुझे तो सोच के ही घबराहट होती है। तो मैंने यहाँ पर, मतलब इससे पहले मैंने खाना बनाया था, एक रोटी 2-3 रोटी ऐसी शायद बनाई थी।
तो मतलब एक परी ने खा ली थी, 2 शायद रोटियाँ मैंने खा ली थी और थोड़ी बहुत भाई ने खाई होगी, मतलब बाबू ने। उसके बाद में हमने यहाँ पर मतलब फिंगर बनाए थे। परी बोल रही थी मम्मा घर पे ही फिंगर बनाओ, जैसे रोल लेके आई थी मैं, तो वो हमने खा लिए थे। उसकी सॉस में थोड़ा एक्स्ट्रा रखवा के लाई थी, तो वही हम लोग यहाँ पे खा रहे थे शाम के टाइम फिंगर घर पे बना के। तो फिर उसके बाद में हमारे थोड़े कपड़े भी पड़े हुए थे, जो हमें शाम को ही टाइम मिलता है, या तो मैं सुबह को धुलूँ या मैं शाम को धुलूँ। और ज़्यादातर मैं कपड़ों को शाम को ही धुलती हूँ, क्योंकि सुबह मेरा भागम भाग सारा काम रहता है। तो यहाँ पर हमारा बाबू जिद कर रहा था मम्मा मुझे गोद ले लो, मुझे नींद आ रही है। अच्छा, मैं इसको गोद में लेके इसलिए इसको बहला फुसला रही थी क्योंकि मैंने दूध गर्म होने रख दिया था। मैंने ध्यान नहीं दिया कि इनको दूध भी पिलाना है। दूध मतलब ना गरम मतलब था, तो वो हमने ठंडा होने के लिए रख दिया था, इसलिए मैं इनको गोद लेके थोड़ा सा ऐसे बहला फुसला रही थी। मैंने कहा ये इसको मतलब सोए ना, अब देखो कैसे हरकतबाजी कर रहा है बेड पे। तो इस वजह से तो हम फिर कपड़े वपड़े धुले थे, तब तक ये हमारे साथ में ही रहा। तो हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगता है बच्चों के साथ में खेलना और मस्ती करना। कभी कभी हम इनके साथ में बच्चे भी बन जाते हैं, और कभी कभी मतलब माइंड फ्री होता है तो मैं इनके साथ में बच्ची बन जाती हूँ और बड़ा अच्छा लगता है खेलना। लेकिन माइंड ख़राब हो जाए फिर मैं नहीं खेलती, फिर तो मैं इनको ही उल्टा डांटती रहती हूँ। तो ऐसा सारा कुछ रहता है। अब भाई क्या करूँ, अकेली हूँ, चाहे इनके साथ में रहूँ चाहे इनके साथ में खेलूँ, जो कुछ जैसा भी है बस रहता है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। हस्बैंड जी हैं, कॉल वॉल पे बात होती रहती है, कॉल लगा लेती हूँ तो उनको भी अच्छा लगता है, हम लोग ऐसे मस्ती करते हैं। तो इस तरीके से तो यहाँ पर हम बाबू कह रहा था मम्मा लेट जाओ लेट जाओ, तो मैंने कहा चलो इनको सुला दूँ, फिर उसके बाद में हम देखेंगे। तो परी को मैंने बोला था, मतलब थोड़ा सा डरा रखा था। मैंने कहा मेरे को पूरा काम चाहिए, अगर मेरे को काम पूरा नहीं मिला मैं तुमको सोने नहीं दूँगी। तो बेचारी परी थोड़ा एक साइड में बैठे अपना होमवर्क वगैरह कुछ कंप्लीट कर रही थी, लर्न करना था उसको, पेपर की तैयारी करनी थी। फिर मैंने उनको बुला के इधर बैठा लिया था। मैंने चलो आ जाओ यहाँ पे बैठो, जो चीज़ नहीं पता वो मेरे से पूछो। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती, मिलते हैं अगले नई ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।